वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन, नशा निवारण के लिए नवचेतना अभियान और प्रदेश में राजस्थान रत्न अवार्ड किसे मिला किसे नहीं मिला, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली आपको 8:15 पर ये क्लास अब मिलने लगी है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा श्री कर्णपुर विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने की घोषणा कर दी है। 5 जनवरी को चुनाव होंगे। सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कूडो प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन रहा? राजस्थान, और लगातार चौथी बार चैंपियन रहा। 1 से 2 दिसंबर 2023 को 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावाल फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर में। और एनएसएसओ की श्रम बल सर्वेक्षण की रिपोर्ट में 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में बेरोजगारी में और भ्रष्टाचार दोनों में राजस्थान का दूसरा स्थान रहा। और राजस्थान के किन 4 शहरों में केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना संचालित है? तो अजमेर में है, जयपुर में है, उदयपुर में है और कोटा में है। और उदयपुर है वो देश के अंदर 7वें स्थान पर और राजस्थान में पहले स्थान पर रहा। इसकी चर्चा हमने की। इसके क्विज आपको नानक क्लासेस शिव सर जो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से ले लेना, प्लस इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है। दोनों शाम तक प्राप्त हो जाती है। और तीसरा, इसका टेस्ट आपको जिस भी विद्यार्थी ने जनवरी से दिसंबर 2023 की टेस्ट सीरीज ले रखी है उसमें टेस्ट मिल जाता है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, वैसे अभी अपने राजस्थान के अंदर नई सरकार बन चुकी है लेकिन सीएम का चेहरा अभी घोषित नहीं किया गया है। तो मान के चलो जब तक सीएम शपथ नहीं लेते हैं तो 3-4 दिन अभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने बहुत मुश्किल से हैं। ठीक है, तो चर्चा तो यही रहेगी, ध्यान यही रहेगा कि कौन हमारे राजस्थान का नया प्रधान बनता है, उसी पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में खोजा गया है? भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो लगभग जीवाश्म यानी उसके अवशेष मिले हैं। और हम जब भी राजस्थान के अंदर जीवाश्म पार्क की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर पे जाते हैं हमारी निगाह, जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है। शोधकर्ताओं द्वारा किस राज्य में खोजा गया? बिल्कुल राजस्थान के अंदर जैसलमेर में। तो भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के हाबूर संरचना में खोजा गया था। जीवाश्म की खोज का विवरण, शोध पत्र का शीर्षक भारत से पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क है और इसे 18 नवंबर को हिस्टोरिकल बायोलॉजी एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेलियोबायोलॉजी में प्रकाशित किया गया था, इसलिए चर्चा में आ गया। तो इतना कि याद रखना कि प्रारंभिक भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो मिले हैं वो उसके नमूने, उसके ये अवशेष मिले हैं वो जैसलमेर बेसिन के हाबूर संरचना में खोजा गया। इतनी बात आपको याद रखनी है किसकी? जैसलमेर की। अब जैसलमेर की बात करें तो एक तो जैसलमेर के अंदर विधानसभा सीट कितनी थी? 2 विधानसभा सीट थी जैसलमेर में। कितनी? 2 विधानसभा सीट। 2 सीट कौन कौन सी? एक तो जैसलमेर विधानसभा सीट थी, वहां से कौन जीते? वहां जीते छोटू सिंह। कौन जीते? छोटू सिंह जो भाजपा के थे, उन्होंने कांग्रेस के श्री रूपाराम जी को हराया। उसके बाद में एक जैसलमेर के अंदर जो विधानसभा सीट है वो पोकरण। कौन सी? पोकरण। इस पोकरण सीट से श्री प्रतापपुरी जीते, किसके? भाजपा के। और उन्होंने सालेह मोहम्मद जो पहले कांग्रेस सरकार के अंदर अल्पसंख्यक मंत्री थे उनको हराया। तो ये 2 जैसलमेर के अंदर विधानसभा सीट थी, इन दोनों को याद रखना। अब जैसे जैसे अपने कोई जिला विधानसभा आती रहेगी अपनी इसकी चर्चा करते रहेंगे ताकि हमें विधानसभा का अपडेट। और जैसलमेर जिला एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा मतदान हुए, सबसे ज्यादा मतदान भी कहां हुआ? जैसलमेर जिले के अंदर। जीवाश्म की खोज का विवरण, ठीक है, ये बता दिया मैंने। तो जैसलमेर की बात रखना। सम जैसलमेर में अभी जनवरी के अंदर खूब सारे, दिसंबर जनवरी में अब खूब सारे पर्यटक आ रहे हैं, प्लस जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जिला प्रशासन व पर्यटन विभाग की ओर से 21 और 22 दिसंबर 2023 को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कब? 21 और 22 दिसंबर को। देखो दिसंबर का महीना, जनवरी के महीने में अब खूब सारे महोत्सव आएंगे।
कुछ दिन पहले हमने मत्स्य महोत्सव पढ़ा था, अलवर के अंदर मत्स्य महोत्सव पढ़ा। अभी बूंदी के अंदर महोत्सव, बूंदी महोत्सव चल रहा है, बूंदी महोत्सव चल रहा है। अभी इसी दिसंबर महीने के अंदर माउंट आबू में सर्द महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। और एक रणकपुर जवाई बांध, रणकपुर पाली के अंदर है, जवाई बांध पाली के अंदर है, जवाई नदी पर, और इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। रणकपुर मथाई नदी के किनारे है। तो रणकपुर के जैन मंदिर प्रसिद्ध है 1444 खंभों पे। तो हम देखो ज्यादातर अपनी एक खासियत रहती है, करंट की क्लास है तो करंट पे फोकस रखना है, न कि इसको जीके के अंदर परिवर्तित कर देना है। इसलिए करंट पे ही मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। बाकी इनकी कहानियां, हिस्ट्री, कला, संस्कृति तो बहुत लंबी चौड़ी है, तो इनको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सीधी सी बात है, रणकपुर, और जवाई का नाम पाली का आ गया, तो पाली इसका उत्तर सही जवाब हो जाए। ठीक है, तो पाली जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से 21 और 22 दिसंबर 2023 को रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, ये याद रखना। तीसरा प्रश्न, नशा निवारण के लिए नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? लगभग जिलों के अंदर क्या है कि जिला प्रशासन के द्वारा नशे के विरुद्ध या कोई भी अभियान चलाए जाते हैं। तो नशा निवारण के लिए नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया? उदयपुर के अंदर। कुछ दिन पहले मिशन कोटड़ा अभियान चला था, और ये मिशन कोटड़ा एक ऐसा अभियान था जिस समय उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा जी को सम्मानित भी किया गया था, और एक बीकानेर में पुकार अभियान चला था। इन दोनों अभियानों को सम्मानित भी किया गया था राष्ट्रीय स्तर पर। तो नशा निवारण के लिए नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? उदयपुर के अंदर। जब उदयपुर की बात आई तो उदयपुर से एक नया जिला बना है, उस जिले का नाम क्या है? सलूम्बर। क्या नाम है? सलूम्बर जिला है। अब आपसे पूछ ले, उदयपुर की चर्चा आई है तो उदयपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र थे। कितने? उदयपुर में 8 विधानसभा क्षेत्र थे। उदयपुर खुद विधानसभा क्षेत्र था जहां से भाजपा के ताराचंद जैन जीते। एक उदयपुर ग्रामीण विधानसभा सीट थी जहां से भाजपा के फूल सिंह मीणा जीते। एक थी खेरवाड़ा नाम सुना है ना, खेरवाड़ा जो थी छावनी थी, वो खेरवाड़ा, वहां से दयाराम परमार जीते हैं कांग्रेस के। इसके अलावा एक गोगुंदा, जहां महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, गोगुंदा वहां से प्रताप लाल भील थे, वो जीते किस भाजपा के। इसके अलावा जाडोल तहसील सुना होगा आपने नाम, बहुत ही खास है, जहां सबसे ज्यादा नोटा का प्रयोग किया गया। इस जाडोल तहसील से बाबूलाल खराड़ी है, वो भाजपा के जीते। वल्लभनगर मुर्रा भैंस का जो नस्ल केंद्र भी है, वल्लभनगर कहाँ पे? उदयपुर के अंदर, वहां से उदयलाल डांगी जीते। कौन? उदयलाल डांगी। और एक मावली तहसील का नाम सुना है आपने, मावली जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से पुष्कर लाल डांगी कांग्रेस के जीते। और एक सलूम्बर जो जिला अलग उदयपुर से बन गया, उदयपुर जिले के अंदर विधानसभा क्षेत्र में आता है, अमृत लाल मीणा है, वो भाजपा के जीते। तो ये 8 विधानसभा क्षेत्र मैंने बता दी। जब भी जिले की मैंने कहा आएगी, हम जरूर चर्चा इस पे करते रहेंगे। तो उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा नशा निवारण के लिए नव चेतना अभियान किस जिले में शुरू किया गया? उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया। अब 2-3 ताजा देखो। कोटा में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा चंबल नदी की सफाई हेतु पुनीत सागर अभियान आयोजित किया गया। जालोर जिला प्रशासन के द्वारा मतदान को बढ़ाने के लिए बाल हट अभियान चलाया गया। और 17 से 23 अक्टूबर 2023 को देश की तीनों सेनाओं के द्वारा त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान जैसलमेर में आयोजित किया गया। तीनों बूस्टर डोज आपको याद रखनी है। भारत के युवा गेंदबाज रवि बिश्नोई आईसीसी T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे पहुंचे हैं। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो भली भांति आप जानते हो, राजस्थान के युवा लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई जोधपुर जिले से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं गेंदबाजी रैंकिंग में। T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं, और बल्लेबाजी में सूर्य कुमार पहुंच चुके हैं। ताजा अपडेट है ये। तो रवि बिश्नोई क्रिकेटर है, गेंदबाज, जिला है इनका जोधपुर। अब राजस्थान के कुछ अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों की हम चर्चा कर लेते हैं। उदय सारण श्री गंगानगर के बिल्कुल ताजा अपडेट, दुबई के अंदर अंडर 19 एशिया कप जो हो रहा है उसमें भारतीय टीम की कप्तान है। मईपाल लोमरोर, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, मिताली राज, ये देखो महिला क्रिकेटर मिताली राज, ये इनका जन्म जोधपुर के अंदर हुआ था, ये ध्यान रखना। इसके अलावा प्रिया पूनिया, राजस्थान की तरफ से पहली महिला क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली। हनुमंत सिंह, हिमांशु शर्मा, अनिकेत चौधरी, राहुल चाहर, मुकुल चौधरी, परव झलानी, सलीम दुर्रानी, ये देखो सलीम दुर्रानी राजस्थान से क्रिकेट खेल चुके हैं, निधन हो गया। इनके नाम पे आवासीय जो है ना विद्यालय स्थापित होंगे।
शुभमम गढ़वाल, कमलेश नागरकोटी, दीपक चार, मानव सुथार। ये देखो मानव सुथार, मुकुल चौधरी और परव जुलानी को 30वें मथुरा दास माथुर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मानव सुधार को सीनियर वर्ग में, मुकुल चौधरी को जूनियर वर्ग में और परव जलानी को सब जूनियर वर्ग में। मथुरा दास माथुर अवार्ड अपने राजस्थान में पुरुष वर्ग में क्रिकेटरों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, जबकि महिला क्रिकेटरों को दिया जाने वाला है सुंदर कांति जोशी महिला पुरस्कार। तो ये कुछ क्रिकेटर याद रखना और रवि बिश्नोई के बारे में याद रखना। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध किस जिले से? मैंने आपको कहा था ना, अभी सीएम का चेहरा नहीं आया, सरकार अभी गठन में नहीं आई है, तो करंट अफेयर्स का मतलब नहीं बनता, तो इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत डॉक्टर कीर्ति भारती का संबंध किस जिले से है? जोधपुर की शेरनी है डॉक्टर कीर्ति भारती। कौन है? जोधपुर की शेरनी कौन है? डॉक्टर कीर्ति भारती। अब देखो डॉक्टर कीर्ति भारती के बारे में, जिला है इनका जोधपुर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इंडिया टुडे अवार्ड से हाल ही में इन्हें सम्मानित किया है। 10 महिलाओं को सम्मानित किया, वो इसमें शामिल है। एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। अब तक टोटल 50 बाल विवाह रुकवा चुकी है। जिनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स ने ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया और दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। तो अब तक ये 4 अवार्ड मिल चुके हैं और आने वाले समय में डॉक्टर कीर्ति भारती को और भी बहुत सारे पुरस्कार मिलेंगे। ये सारथी ट्रस्ट जो एक वैज्ञानिक ज्ञान केंद्र है उसकी ये अध्यक्ष भी है, सदस्य भी है। ठीक है, डॉक्टर कीर्ति भारती के बारे में जरूर याद रखना। निम्न में से किसे 2022 का राजस्थान रत्न अवार्ड नहीं मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 से 7 बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो निम्न में से किसे 2022 का राजस्थान रत्न अवार्ड नहीं मिला? लक्ष्मी निवास मित्तल को मिला, अनिल अग्रवाल को मिला और जस्टिस दलवीर भंडारी को मिला। रूमा देवी को राजस्थान रत्न अवार्ड नहीं मिला, हो सकता है आगे मिल जाए, लेकिन फिलहाल की कंडीशन कितने? टोटल 6 प्रसिद्ध व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड मिला। नाम जरूर याद रखना, जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर के हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में न्यायाधीश है, नीदरलैंड में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। जस्टिस आर.एम. लोढ़ा जोधपुर पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजस्थान के रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में। लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू स्टील किंग है, इंग्लैंड में रहते हैं। अनिल अग्रवाल सिक्कर के वेदांता ग्रुप के संस्थापक। देखो हाल ही में इन्होंने राजस्थान में नंदगढ़ बनाने के लिए समझौता किया है और जो चोप गांव के अंदर विश्व का तीसरा बड़ा और राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है ना, उसमें सहयोग यही कर रहे हैं अनिल अग्रवाल, इसलिए उस स्टेडियम का नाम ही अनिल अग्रवाल स्टेडियम कर दिया। सीन काफ निजाम जोधपुर के हैं, प्रसिद्ध शायर और कवि हैं। और केसरी चंद मालू चूरू के हैं, राजस्थानी लोक संगीत से संबंधित। इन 6 को राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ था। और ये पुस्तक अपनी 10 दिसंबर को पुस्तक आ रही है, एक आधे दिन डिले हो सकता है, कारण ये सीएम का चेहरा अब तक क्लियर नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको अपडेट करके देंगे, इसलिए हो सकता है 1 या 2 दिन डिले हो सकती है इस पुस्तक में। बाकी उम्मीद है कि जैसे ही सीएम का चेहरा हो जाए क्लियर तो अपने बुक पहुंच जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लो और नानक क्लासेस राजस्थान कर लो। दोनों टेलीग्राम ज्वाइन वीडियो की डिस्क्रिप्शन से करना, ताकि कोई फेक आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर लो, क्योंकि बहुत मेरे नाम से और नानक क्लासेस के नाम से बने हुए हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन था 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी आरएलपी। ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थियों के कंफ्यूजिंग भी हैं, क्योंकि वो पहली बार चुनाव देख रहे हैं, करंट पढ़ रहे हैं, उनको दिक्कत आती है। आरएलपी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बनी है। जब आरएलपी पार्टी का मतलब ये नहीं है कि जो बीएपी है, जो भारतीय आदिवासी पार्टी है, उसको 3 सीटें मिले तो वो बड़ी पार्टी हुई। वोटों से होता है, वोट आरएलपी पार्टी को मिले ज्यादा, ये वहां से होता है, तो कंफ्यूज मत हुआ करो। राजस्थान के किस शहर में केंद्रीय स्मार्ट सिटी योजना संचालित नहीं है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज हमने पढ़ी थी। मेवाड़ के किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? राज सिंह ने। रावचूड़ा राठौड़ की पुत्री हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हुआ। आहड़ की महासतियों में सबसे पहली छत्री अमर सिंह प्रथम की। उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया संग्राम सिंह द्वितीय ने। और मेवाड़ की किस राजकुमारी को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य घिंगोली का युद्ध हुआ? कृष्णा कुमारी। तो ये रोज 9 बजे मैं आपको शाम को क्लास देता हूँ भाई, वो क्लास लिया करो, बड़ी गजब की क्लास होती है, एक एक डिटेल से बताता हूँ। तो सारे विद्यार्थी राजस्थान जीके के लिए शाम की क्लास जरूर लिया करो। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन आपका गृह कार्य। अकबर की दीनता सर्वप्रथम मारवाड़ के किस शासक ने स्वीकार की थी? कल 9 बजे मैंने यही क्लास दी थी, 6 बजे आपको ऐप में टेस्ट दिया था। रावचंद्र सेन का जन्म किस वर्ष हुआ? मोणोत नैन से किस मारवाड़ शासक के दरबारी कवि थे? किस मारवाड़ शासक ने जोधपुर के मठ महामंदिर का निर्माण करवाया?
और जोधपुर के किस शासक की मृत्यु लाहौर में हुई थी? पांचों के जवाब, ये गृह कार्य है आपका, सारे जवाब देने हैं। 9 बजे अगर आपने क्लास देखी है तो आराम से दे सकते हो। ये नानक क्लासेज में राजस्थान सामान्य अध्ययन नाम से टेस्ट सीरीज चल रही है, 200 रुपए की 1 साल की वैलिडिटी। सीरीज नंबर 4 में जाओ, सिलेबस देखो। आज बीकानेर के राठौड़ों का 6 बजे टेस्ट मिलेगा और 9 बजे मैं आपको क्लास दूंगा। बस आप निरंतर अध्ययन करते रहो, पढ़ते रहो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।